कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अग्रपूजक खंडकाव्य का सारांश। यह देख लीजिए आप कि आपके यदि पेपर में यह आता है, मतलब कि आपके ज़िले में अगर पूजा आती है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपका 5 नंबर पूरा करने वाला हूँ। देखो, कोई आए या ना आए, अग्रपूजा ज़रूर आएगी। हर साल अग्रपूजक खंडकाव्य का सारांश पूछा जाता है, या फिर किसी प्रथम सर्ग या द्वितीय सर्ग, ऐसे 7 सर्ग होते हैं उसमें से पूछ लिया जाता है। तो यदि आप सर्ग को याद करने बैठेंगे तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बहुत सारा ज़्यादा याद करना पड़ेगा। तो इसलिए यदि आप इस सारांश को याद कर लेते हैं तो इसमें से आपको 5 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे इसमें से। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, और मैं बहुत आसानी तरीके से आपको समझा दूंगा, जिससे यदि आप 1-2 बार अपने से पढ़ लेते हैं तो यह आराम से याद हो जाएगा। तो देरी न करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर मैं इसको कैसे लिखना है ये बताऊंगा। लास्ट में जो भी रहेंगे उनको इसका लिखने का मेथड बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिससे आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो देरी नहीं करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मतलब ये अग्र पूजा क्या मतलब है? अग्र पूजा मतलब अग्र मतलब आगे, पूजा मतलब सबसे पहले या आगे किसकी पूजा की जाए, सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, इसका मतलब ये होता है अग्र पूजा का। तो अग्र पूजा खंड, देखो पढ़ते हैं। अग्र पूजा खंडकाव्य की रचनाकार राम बहोरी शुक्ल हैं। दोस्तों, आपको ये वाला देखो ऐसे लिखना है। सबसे पहले अग्र पूजा खंडकाव्य के रचनाकार राम बहोरी शुक्ल हैं, तो आपको ये ज़रूर लिखना है। इसको आप काले पेन से भी लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर की दृष्टि ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और वह आपको नंबर दे सके। अब फिर इसके आगे देखिए, यह रचना महाभारत के एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग पर आधारित है। हमको पता है कि यह अग्रपूजा जो है वो महाभारत से है। तो यह रचना महाभारत के एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें कवि ने विनम्रता, सेवा, धर्म निष्ठा के महत्व को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। मतलब जिसमें कवि ने विनम्रता, सेवा, धर्म निष्ठा के महत्व को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। बस आपको इतना ही ऐसे ही याद कर लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखो, आगे देखते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। तो ये जो कहानी है ना, तो वो महाभारत युद्ध से समाप्त होने के बाद की कहानी है। तो और देखो, पांडवों की विजय के बाद धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया जाना था। ठीक, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की विजय के बाद धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया जाना था। अब राज्य अभिषेक के अवसर पर एक भव्य सभा, भव्य मतलब बहुत अच्छी सुंदर सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और समाज के प्रमुख लोग उपस्थित थे। ठीक, अब देखें आगे, देखें सभा में प्रश्न उठा कि अग्र पूजा अर्थात सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। देखिए, बताए हैं ना आपको कि अग्र पूजा का मतलब होता है सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो देखो क्या कहते हैं लोग, किसी ने कहा कि अर्जुन को, जिसने पराक्रम दिखाया है। मतलब कहते हैं कि अर्जुन की जाए जो पराक्रम दिखाया है। फिर किसी ने भीम को कहा। कुछ लोगों ने श्री कृष्ण का नाम लिया, क्योंकि विजय उन्हीं की कृपा से मिली है। तब कृष्ण बोले तब कृष्ण बोले, अग्र पूजा का अधिकारी वह नहीं, अधिकारी मतलब जिसका अधिकार है। ठीक, अग्र पूजा का अधिकारी वह नहीं जो बल या ज्ञान में श्रेष्ठ हो, बल्कि वह है जिसने जीवन भर सेवा और धर्म का पालन किया हो। तब श्री कृष्ण ने बताया कि सहदेव सदैव विनम्र, आज्ञाकारी और धर्म प्रिय रहे हैं। उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं किया है। सभा में सहदेव की पूजा की जाती है। तो उन्होंने, श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने बताया कि सहदेव विनम्र, आज्ञाकारी और धर्मप्रिय रहे हैं। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। सभा में सहदेव की पूजा, देखो यहाँ पे सहदेव गलत लिखा है, तो सहदेव, अच्छा सहदेव है ना, सहदेव की पूजा की जाती है। सभी की, फिर जब पूजा की जाती है तो सभी की आंखें श्रद्धा और प्रेम से भर उठती हैं। ठीक, तो आपको ऐसा, इसको 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो और आपको सर्ग और प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग ये सब कुछ नहीं याद करना।
आप चाहे जो आ जाए, चाहे उसमें सारांश पूछे या फिर और उसका उद्देश्य पूछता है ना? और कहानी का सारांश तो ये हो गया, तो कुछ भी पूछे तो बस आपको इसी को लिख के आना है। और जैसे जो जो मतलब कि इसमें दिखाना है, जैसे ये है ना, तो इसको आप ब्लैक पेन से लिख लीजिए, ठीक। और इसमें कुछ जैसे अग्र पूजा का कहाँ है ये, जैसे ये है, तो इसको भी आप अग्र पूजा अर्थात सबसे पहले पूजा किसकी जाए, इसको भी आप ब्लैक से लिख सकते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है जब चेक करता है तो उसकी नज़र यहाँ पड़ेगी और यहाँ पड़ेगी, तो उसको लगेगा कि हाँ, बच्चा को आता है और वह कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वो लिखा है, तो उसको फुल में फुल नंबर देना है, ठीक। आपको ऐसे ही लिखना है। तो अब देखिए, जैसे और कुछ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अर्जुन आया तो अर्जुन को भी, और फिर जैसे कहाँ गया ये, जैसे सहादेव की पूजा की जाती है, तो इसको भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, जिससे उसको क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ, बच्चे ने पढ़ा था और उसको फुल में फुल नंबर दिया जाएगा, इसीलिए वो लिखा है, ठीक है। तो बस टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें, ठीक। तो आप बस ऐसे ही आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो अपने आप यही याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है इतना, आपको कई सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक। थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। देखो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाते हैं, हम केवल इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाते हैं जो कि पेपर में 100% आते हैं, ऐसे हम पढ़ाते हैं, ठीक। तो हमें सपोर्ट कीजिए, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट और शेयर अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।